एपिसोड की शुरुआत में हमें टॉप सीक्रेट नलवर्ड की जेल को दिखाया जाता है, जिसमें से एक कैदी छूटकर भाग रहा होता है, जो बड़ी आसानी से सभी गार्ड्स को हरा कर आगे बढ़ता जा रहा होता है। उसके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता है, जिसके बाद वो सीधा एग्जिट डोर के पास पहुंचता है। एग्जिट डोर के पास नल गार्ड उसका वेट कर रहे होते हैं, लेकिन वो सभी को चकमा देकर धीरे से वहाँ से निकल जाता है। फिर हमें बेन को दिखाया जाता है, जो फॉरएवर नाइट्स की पिटाई कर रहा होता है। यहाँ पर बेन रैप बना होता है। केविन पूछता है क्या मैं कुछ मदद करूँ? बेन को बोलते कि मैं करूंगी, जिसके बाद बेन सभी को पकड़कर एक जगह बांध देता है। बेन बोलता है मुझे जल्दी से घर छोड़ दो। केविन रास्ते में बताता है मुझे भी आज अपनी माँ से मिलने जाना है, और इसीलिए केविन दोनों को बेन के घर पर उतार कर जल्दी से अपने घर की तरफ निकलता है। जब वो घर पे पहुंचता है तो घर की हालत देखकर घबराया हुआ सा अपनी माँ को ढूंढने लगता है, पर उसकी माँ पीछे से आती है, बताती मैं शॉपिंग करने गई थी। केविन जगह की हालत देखकर बोलता है कि माँ यहाँ की किसी ने तलाशी ली, जिस पर उसकी माँ बताती है मुझे तुम्हारे पिता के बारे में कुछ बताना है केविन। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें बेन और ग्वेन को दिखाया जाता है, जिसके पास केविन आता है और बताता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए रैग्नारॉक के बारे में। ग्वेन बताते है कि ये नाम मैंने पहली बार सुना, जिस पर केविन कहता है कि मेरे मामले से दूर रहना, और ये कहकर वहाँ से निकल जाता है। केविन के जाते ही बेन बताता है मैं जानता हूँ कि कौन बता सकता है कि रैग्नारॉक कौन है। जब ग्रैंड पास से रैग्नारॉक के बारे में बेन पूछता है, ग्रैंड पास गुस्सा हो जाता है। वो बताता है कि बहुत पुराने समय में मेरा एक दोस्त हुआ करता था जिसका नाम डेविन था। डेविन को अपने एक मिशन के दौरान रैग्नारॉक के पीछे भेजा गया, जो सूरज को चुरा कर बेचने का काम किया करता था। जब वो हमारे सोलर सिस्टम के साथ भी ऐसा करने वाला था तो हम दोनों उसकी चाबी लेकर भाग निकले, लेकिन रास्ते में ही उसने हमें रोक लिया और हमारी ही शिप में आकर हम पर हमला करना शुरू कर दिया। यहाँ पर रैग्नारॉक को जब हम नहीं रोक पाए तो डेविन ने अपनी ऑस्मोशियन पावर का इस्तेमाल कर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक काम नहीं आई और रैग्नारॉक ने मुझे पकड़ लिया। यहाँ पर डेविन ने मुझे बचाते हुए अपनी जान दे दी। मैंने सही समय पर नल वॉइड का पोर्टल खोल दिया, जिसके अंदर रैग्नारॉक तो चला गया, पर मेरा दोस्त नहीं रहा। डेविन और कोई नहीं, केविन का पिता था, और हो सकता है केविन को कहीं से पता चल गया हो कि रैग्नारॉक ने ही उसके पिता को मारा। इसके बाद हमें रैग्नारॉक को दिखाया जाता है, जो कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन तब इसके पीछे केविन आता है। केविन बोलता है कि तुमने मेरे पिता को मारा, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। यहाँ केविन लड़ने तो जाता है, लेकिन पिटने लगता है। रैग्नारॉक बोलता है कि सही है, तुम उसी के बेटे हो तो तुम्हें पता होगा चाबी कहाँ है, और मांगना शुरू करता है, लेकिन वो लगातार केविन पर हमला भी कर रहा होता है। यहाँ पर ग्वेन पहुंच जाते हैं, सही समय पर केविन को बचा लेते हैं। बेन भी लड़ने के लिए लॉर्ड स्टार में खुद को बदल लेता है और रैग्नारॉक पर हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर बेन और रैग्नारॉक लड़ रहे होते हैं, तो केविन बेन को हटाकर खुद लड़ने जाता है, लेकिन रैग्नारॉक यहाँ पर केविन को पीटने लगता है। केविन को पीटता देख ग्वेन और बेन मिलकर उस पर हमला करते हैं, जिससे रैग्नारॉक को वहाँ से भागना पड़ता है, जिससे केविन गुस्सा हो जाता है। बेन से बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था कि मेरे बीच में मत आना। इस पर बेन और ग्वेन बोलते हैं हम तुम्हारे दोस्त हैं। केविन बोलता है कि उसे किसी चाबी की जरूरत है। ग्वेन केविन को छूते ही पता लगा लेते कि वो चाबी कहाँ पर है, और वो लोग केविन के घर पे पहुंचते हैं। ग्वेन केविन और उसके पिता की फोटो को उठाकर बोलती है ये रही वो चाबी। केविन बोलता है ठीक से देखो, ये एक फोटो फ्रेम है। तभी वहाँ पर रैग्नारॉक आता है। रैग्नारॉक बोलता है थैंक यू। उसके बाद उन पर हमला करना शुरू करता है। यहाँ पर वो केविन को मार कर उनको चाबी बनाकर उससे पहले निकल पाता है। बेन यहाँ पर डायमंड हेड बन जाता है। रैग्नारॉक उस पर हमला करता है, लेकिन उसका हमला उसी पे बैकफायर हो जाता है। रैग्नारॉक उस चाबी को अपने सर पर लगाता है, जिससे पृथ्वी की ऑर्बिट में एक स्पेसशिप आ जाता है। रैग्नारॉक बोलता है कि अब सूरज की ताकत ज्यादा दूर नहीं, और ये कहकर वहां से टेलीपोर्ट होने लगता है। इससे पहले वो टेलीपोर्ट हो पाता, ग्वेन उसके एनर्जी सिग्नेचर को पकड़कर सीधा उसके स्पेसशिप में पहुंच जाती है। केविन बोलता है कि हमें अलग अलग जाकर ढूंढना चाहिए, और वो लोग अलग अलग चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद केविन वहां पे आता है। वो बोलता है कि मैंने रैग्नारॉक को ढूंढ लिया, पर केविन यहाँ पर उन्हें ट्रिक करके एक एस्केप पोर्ट से पृथ्वी की तरफ भेज देता है। ग्वेन बोलते हैं कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद हमें रैग्नारॉक को दिखाया जाता है, जो सूरज की ताकत खींचने के लिए अपनी सभी मशीनों को ऑन कर देता है। वो सूरज की ताकत खींच पाता, तभी वहां पर केविन पहुंच जाता है और उसकी मशीनों को तोड़ने लगता है। यहाँ पर रैग्नारॉक उसे बताता है कि तुमने अगर ऐसा किया तो एनर्जी वोर्टेक्स बिगड़ जाएगा और इससे हम लोग सूरज की तरफ खींचे चले जाएंगे। केविन बोलता है अच्छा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सूरज की ग्रेविटेशनल फोर्स अब पूरे स्पेसशिप को अपनी तरफ खींच लगती है। यहाँ पर केविन किसी तरह खुद को बचा रहा था, तब भी पीछे से रैग्नारॉक कहता है मेरी मदद करो, अगर तुम्हारे पिता होता तो मुझे कभी मरने नहीं देते। केविन धीरे से रैग्नारॉक की तरफ बढ़ता है और उसके माथे से चाबी निकाल लेता है। केविन बोलता है कि मैं अपने पिता जितना अच्छा नहीं हूँ, जिसके बाद रैग्नारॉक सूरज में चला जाता है और स्पेसशिप में एक जोरदार ब्लास्ट होता है, जिसे पृथ्वी पर ग्वेन देखकर रोने लगती है। बेन ग्वेन को समझा रहा था कि केविन एक बहुत अच्छा इंसान था, तभी पीछे से केविन आता है। मैं अभी मरा नहीं। ग्वेन केविन को देखकर बहुत खुश होती है, पूछते हैं रैग्नारॉक कहाँ है। वो कहता है मैं उसे बचा नहीं पाया। और इसके साथ ही एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।